वोटों की काउंटिंग दोबारा होगी हरियाणा में। विपक्ष के हाथ ऐसे कौन से सबूत लग गए हैं? क्या नतीजे पलट जाएंगे कुछ विधानसभा सीटों पर? क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है और काफी अहम दलीलें दी जा रही है। बार बार सवाल उठ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर, और ऐसी सीटें भी काफी हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस या दूसरे प्रत्याशी की हार हुई है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बाजी पलट सकती है? एक एक सीट की स्थिति आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज भी सवालों में हैं। 10 महीने हो गए चुनाव हुए, लेकिन आज भी गूंज है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। तो सबसे पहले आपको उस सीट के केस के बारे में बताता हूं जिसकी सुनवाई काफी तेजी से चल रही है, और इसी सीट पर सबसे छोटी हार हुई कांग्रेस की। उचाना कला विधानसभा सीट, जहां रिजेक्ट हुए वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है लगातार। यहां तक कि जीतने वाले बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री और कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह कोर्ट में भी पेश हुए। देवेंद्र अत्री के वकील की तरफ से 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए, जबकि बृजेंद्र सिंह की तरफ से 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, और ये सभी ऑब्जेक्शन हटने के बाद फैसला आ सकता है। दरअसल बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से जो 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, उनमें एक ये है कि बृजेंद्र सिंह संशोधित याचिका देने के लिए खुद नहीं आए, और दूसरा यह है कि बृजेंद्र सिंह के अलावा किसी भी दूसरे प्रत्याशी ने यह ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। हालांकि इसके अलावा 8 और भी ऑब्जेक्शन हैं। अब इस केस पर जो अगली सुनवाई होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बृजेंद्र सिंह ने याचिका में कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, अगर उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी मौके पर ही कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उनकी मांग भी यही है कि रिजेक्ट हुए वोटों की दोबारा गिनती हो। आपको बता दूं कि चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। यानी कुल 32 वोट से हार गए थे बृजेंद्र सिंह। और अब केस पर सुनवाई चल रही है। तो क्या उचाना सीट पर वोटों की रिकाउंटिंग होगी? कोर्ट कब तक इस केस पर फैसला सुनाएगा? मैं आपको एक बार वो सीटें बताता हूं जहां पर हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। पहले नंबर पर तो उचाना है, सबसे कम वोटों से हार हुई कांग्रेस की, जो भी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया, सिर्फ 32 वोट से। दूसरी सीट है डब्बाली, जहां इनेलो के आदित्य चौटाला जीते और कांग्रेस के अमित सिहाग हार गए सिर्फ 610 वोट से। तीसरी सीट है दादरी विधानसभा, जहां बीजेपी के सुनील सांगवान जीते और कांग्रेस की मनीषा सांगवान हार गई 1957 वोटों से। चौथी सीट है पुंडरी, जहां बीजेपी के सतपाल जांबा जीत गए और दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय सतबीर भाड़ा। मार्जिन रहा 2197 वोटों का। इसके अलावा 5वीं विधानसभा सीट आती है असंध, यहां बीजेपी के योगेंद्र राणा जीते और कांग्रेस के शमशेर गोगी 2306 वोट से हार गए। छठी सीट होडल, यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान खुद मैदान में थे, हार गए 2595 वोटों से। बीजेपी के हरिंदर सिंह ने हराया उनको। इसके अलावा 7वीं सीट है महेंद्रगढ़, यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी हार गए। रावधान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो बीजेपी के कंवर सिंह यादव से 2648 वोटों से हार गए। तो वही 8वीं सीट है अटेली विधानसभा, यहां बीएसपी एनएलडी गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल ठाकुर हारे 3085 वोटों से। बीजेपी के आरती राव यहां से जीत गए। इस सीट का केस भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में है, और इसी महीने के अंत में 30 सितंबर को अगली सुनवाई भी होगी। 9वीं सीट सफीदो, जहां बीजेपी के रामकुमार गौतम जीते 4037 वोट से, कांग्रेस के सुभाष गांगुली यहां पर हार गए। 10वीं सीट रानिया विधानसभा, यहां पर इनेलो के अर्जुन चौटाला जीते 4191 वोटों से और कांग्रेस के सर्वमित्र हार गए। 11वीं सीट खरोंडा, यहां पर बीजेपी के हरविंदर कल्याण जीते 4531 वोटों से, कांग्रेस के वीरेंद्र राठौर हार गए। और 12वीं सीट है राय विधानसभा, यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी जय भगवान हार गए 4673 वोटों से। बीजेपी की कृष्णा गहलावत जीत गई। तो ये वो 12 सीटें थी जहां पर हार जीत का मार्जिन 5000 वोटों से कम का रहा, और कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की हार का मार्जिन भी कम रहा। उसमें लोहारू, आदमपुर, रोहतक,
साढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद, थानेसर, इन सीटों पर भी हार का मार्जिन 5000 वोटों से कम ही रहा। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर। पहले ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ा ही गया, लेकिन अब वोटों की चोरी का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। राहुल गांधी तो वोट चोरी पर फुल प्रेजेंटेशन तक दे चुके हैं और राहुल गांधी लगातार हरियाणा में भी वोट चोरी का आरोप जड़ रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं, तो साथ ही हरियाणा कांग्रेस भी प्रदर्शन कर चुकी है और आरोपों की झड़ी लगा चुकी है। लेकिन इसी बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधी चुनौती दे दी है चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा है कि मैं सबूत दूंगा कि कैसे एक ही घर में 400 वोट बनाए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने से पहले चुनाव आयोग खुद एफिडेविट देकर बताएं कि उनकी वोटर लिस्ट सही है, उसके बाद मैं सबूत दूंगा कि कैसे एक ही घर में 400 वोट बनाए गए हैं। उनके सवाल उठाने से राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया है कि में कितनी वोटों का वो हुआ। वो कह रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा को वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने की डुप्लीकेट वोट में भी ऐसा ही हुआ है। वोट चोरी हरियाणा में तो होगा ना। जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, बोलो तो एफिडेविट तो दें। अब ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है, फिर मैं दूंगा सबूत। अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को और रात को 11:45-12 बजे तक परसेंटेज कुछ कही, फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं मतलब 1% से लेके 7% वोट पड़ गई। कभी सुना है? आजकल इतना डिजिटल सिस्टम है कि पोलिंग वाले दिन 11:45 बजे तक कुछ परसेंटेज बताते हैं और 2 दिन तक बढ़ती रहे। कैसे हुई भाई? तो कांग्रेस के हाथ ऐसे कौन से सबूत लग गए हैं जो वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो सबूत देने को तैयार है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब तक चर्चा में है। विपक्ष अपनी हार नहीं पचा पा रहा, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सीटों को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है और उचाना सीट को लेकर भी रिजेक्ट वोटों की रिकाउंटिंग का केस कोर्ट में है। सुनवाई लगातार चल रही है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाजा हमेशा की तरह खुला है। अपनी राय आप जरूर दीजिए और बताइए आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों में दम है? आखिर क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर? नमस्कार।